आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास का अंतिम दिन होता है और इस दिन दीपदान और तीर्थ स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक का महीना भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय होता है और इस महीने में दीपदान करने का अपना अलग ही महत्व है। वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में ही पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दीपदान करना चाहिए, लेकिन जो लोग स्नान ना कर पाए उन्हें कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें पूरे महीने में की गई पूजा, स्नान, दान और दीपदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आज के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था, जिस कारण उनका एक नाम त्रिपुरारी पड़ा और कार्तिक पूर्णिमा का दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा कहलाया। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी मनाई जाती है और हमारे हिंदू धर्म में तो कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दीपदान करना सबसे पुण्य वाला काम बताया जाता है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप किसी कारण से गंगा जी में स्नान करके वहाँ पर दीपदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का दिन हो या कोई भी पूर्णिमा का दिन हो, उस दिन यदि बहते जल में दीपदान किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। लेकिन सबके लिए गंगा जी में जाकर स्नान करके दीपदान करना संभव नहीं होता है। दीपदान आप कार्तिक पूर्णिमा को सुबह सूर्योदय से पहले या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद, जिस समय अंधेरा हो जाता है, उस समय करना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही सरल और आसान विधि से करके दिखाऊंगी कि कैसे आप घर पर ही गंगा जी का आह्वान करके कैसे घर पे ही दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी को दीपदान करना चाहिए। जो लोग पूरे महीने दीपदान ना कर पाए हों, तो ऐसे में केवल आज के दिन ही दीपदान करने से पूरे महीने के दीपदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आज के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। और आज के दिन आपको नहाने वाले पानी में गंगा जल जरूर मिलाकर स्नान करना चाहिए। अब हम अपने घर पर ही गंगा पूजन की तैयारी करेंगे। तो गंगा पूजन करने के लिए आप अपने घर के आंगन में, घर की छत पर या अपने मंदिर में ही साफ जगह पर आप चौक बना लेंगे। चौक बनाने से पहले आप गेरू से लीप लीजिएगा और सुंदर रंगोली से भी आप सजा सकते हैं। आटे से आप चौक पूर सकते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। उसी के ऊपर आपको फिर जो हमने गंगा पूजन करने के लिए परात रखनी है, उसमें गंगा जल भर कर रखना है और उसी में फिर हमको दीपदान करना है। इस समय यदि आप चाहें तो 365 बाती वाला दीपदान कर सकते हैं या 108 बाती वाला दीपदान कर सकते हैं। अगर ऐसा भी ना कर पाए तो केवल एक बाती वाला, जो अखंड बाती होती है, उसका भी आप दीपदान कर सकते हैं। आप सीधी बाती का भी दीपदान कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से एक परात या थाली को स्वास्तिक के चिन्ह के ऊपर रख देंगे और इसी में हमको गंगा जल भरकर फिर उसमें थोड़ा और जल मिलाकर दीपदान करना है। जैसे हम गंगा जी में जाकर दीपदान करते हैं, कुछ लोग दोने में, पत्ते के जो दोने होते हैं उसमें दीप तैराते हैं, कुछ लोग आटे के दीपक बनाकर दीपदान करते हैं, कुछ लोग मिट्टी के दीपक बनाकर दीपदान करते हैं, कुछ लोग नारियल को, सूखा पानी वाला नारियल काटकर दीपदान करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले माँ गंगा का ध्यान करते हुए परात में हम गंगा जल अर्पित करेंगे। माँ गंगा का मन ही मन ध्यान करते रहें। गंगा जल अर्पित करने के बाद आप एक लोटे में जो भी सादा जल है वो आप डाल सकते हैं। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा गंगा जल है तो आप केवल गंगा जल का भी प्रयोग इस दिन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अब सादा जल अर्पित करूँगी। अब हमें गंगा पूजन करने के लिए माँ गंगा को पुष्प अर्पित करने हैं। आप ऐसा ध्यान करें कि आपके घर में साक्षात गंगा जी का वास इस जल में हो गया है। तो आप जो भी पूजन सामग्री अर्पित करें, माँ गंगा का ध्यान करें और माँ गंगा से प्रार्थना करें कि वो आपके द्वारा किए गए इस दीपदान को अवश्य ही स्वीकार करें। गंगा जी में आप दीपदान करने से पहले काले तिल अवश्य मिलाएं। जब भी आप गंगा जी में जाते हैं तो काले तिल आपको अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से भी माँ गंगा प्रसन्न होती हैं और ये तिल हमारे पितरों तक पहुँच जाते हैं। गंगा जी में जौ भी अर्पित किए जाते हैं, तो यहाँ पर अब मैं थोड़े से जौ भी अर्पित कर लूँगी। फिर हाथ जोड़कर गंगा माँ से और अपने सभी पितरों से, गंगा जी में वास करने वाले सभी देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करनी है कि इस बार आपने किसी कारणवश गंगा जी में आकर दीपदान नहीं किया और अपने घर पर ही माँ गंगा का आह्वान करके दीपदान करने का प्रयास किया है। हमारे द्वारा किए जाने वाले इस दीपदान का पुण्य हमारे पितरों को भी प्राप्त हो और हमारे घर में कभी भी दुखों का अंधेरा ना हो। हमारे घर में सदा सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती रहे और पूरे वर्ष भर हमारे द्वारा किए गए इस दीपदान का पुण्य हमें और हमारे परिवारजनों को मिलता रहे। ऐसी कामना के साथ अब आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। आज के दिन माँ गंगा को अर्पित करने के लिए कोई भी फल, मिठाई, पंचमेवा या फिर खील वगैरह आप जरूर रखें, क्योंकि गंगा जी में कार्तिक के महीने में खील भी अर्पित किए जाते हैं। खील का प्रयोग हम दिवाली के दिन भी करते हैं और इस दिन को हम देव दिवाली के रूप में मनाते हैं। तो खीलों का प्रयोग आप अवश्य करें। अब आपको मैंने
इससे पहले की वीडियो में जो 365 बाती बनाना बताया था, तो उस तरह से आप चाहें तो जो हमने गंगा जी का आह्वान घर में किया है उसमें आप चाहें तो 365 बाती का दीपदान भी कर सकते हैं। आप एक दीपक घर के अंदर भी जला सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने 5 दीपक बना रखे हैं, ये 5 दीपक हम अपने पितरों के नाम से, माँ गंगा जी के नाम से, साल के 365 दिनों के नाम से और अपने आराध्य देवी देवताओं के नाम से, यदि आपकी कोई खास मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए भी एक दिया आप लगा सकते हैं। जिस तरह से माँ गंगा जी में पत्तों का दोना बनाकर दीपदान किया जाता है, दीप जलाकर प्रवाहित किए जाते हैं, उसी तरह से आप घर में भी पानी में इसी तरह से कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने के लिए आप आम का, अशोक का, पीपल का या बेल पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। इनके ऊपर आपको जिस तरह से अखंड ज्योति की बाती बनाई जाती है गोल वाली, वो बाती बनाकर उसे घी में या तेल में डुबोकर पत्ते के ऊपर रखना होता है। उसमें आपको काले तिल अर्पित करनी चाहिए, पुष्प जरूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि हम जो दीप जलाते हैं उनका भी हमें पूजन करना होता है। तो दीप जलाकर हमें इस तरह से माँ गंगा जी में अर्पित करने हैं। यहाँ पर मैंने तो 5 दीपक प्रवाहित किए हैं, आप चाहें तो एक दीपक भी प्रज्वलित करके दीपदान कर सकते हैं। अब इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा हाथ लगाकर इन दीपकों को पानी में तैराने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से गंगा जी में हम दीप प्रज्वलित करके प्रवाहित करते हैं वो दूर तक तैरता हुआ जाता है। तो अब हम हाथ जोड़कर माँ गंगा से इन दीपदानों को स्वीकार करने का आग्रह करेंगे। माँ गंगा जी को समर्पित करने के लिए आपके पास फल, मिठाई, अक्षत और श्रृंगार की सामग्री भी होनी चाहिए, जिसे आप बाद में अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। आप चाहें तो श्रृंगार की सामग्री के साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र भी दे सकते हैं। वस्त्र का दान भी आप अपनी सासू माँ को या मंदिर में जो पुजारी जी होते हैं उनकी पत्नी को दे सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा आप अवश्य रखें। बिना दक्षिणा के कोई भी दान या कोई भी उपहार अधूरा रहता है। तो अब हम हाथ जोड़कर अपने सभी आराध्य देवी देवताओं से भी प्रार्थना करेंगे कि आज हमने गंगा जी में दीपदान किया है और हमें यह पुण्य अवसर अपने घर पर ही प्राप्त हुआ है। आज दीपदान करते हुए यदि हमसे कुछ भी कमियां अधिक हो गया हो, हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए हे गंगा माँ हमें क्षमा कीजिएगा। दीपदान करने के बाद आप माँ गंगा जी को भोग अर्पित करें। भोग में आप मिठाई, फल, पंचमेवा या शक्कर, बताशे आदि भी अर्पित कर सकते हैं। आप माँ गंगा को भोग में शक्कर या मिश्री का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपने खीर बनाई है या कोई पकवान बनाया है तो वो भी आप आज के दिन माँ गंगा को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से माँ को भोग अर्पित करने के बाद अब बारी है माँ को श्रृंगार अर्पित करने की। माँ गंगा से प्रार्थना करें कि हे माँ गंगा, हमारे द्वारा अर्पित किए गए इस श्रृंगार को आप स्वीकार कीजिए। श्रृंगार की सामग्री में आप चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक और जो भी आप महावर वगैरह या नेल पेंट और साथ में कुछ दक्षिणा जरूर रखें। इन्हें आप मंदिर में पुजारी जी की पत्नी को या अपने ही घर में सासू माँ को दे सकते हैं। वस्त्र रूप में आप साड़ी का या धोती का या जो भी आपकी सामर्थ्य, सूट वगैरह आप या गर्म वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। इनमें से प्रसाद रूप में अगर आप खुद सुहागिन हैं तो बिंदी वगैरह आप अपने लिए रख सकते हैं। बाकी का दान आपको कर देना चाहिए। जिनकी सामर्थ्य ना हो वो केवल अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी इस दिन दान में दे सकते हैं। और क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को दान किया जाता है तो इसी समय आप दान की जो भी सामग्री है, जैसे कि कच्चा अनाज वगैरह, दालें वगैरह या मौसमी सब्जियां, फल या दक्षिणा, गर्म वस्त्र, उनको भी आप मंदिर में दीपदान करते समय पास में ही रखें। उनका पूजन करके फिर उन्हें आपको दान में दे देना चाहिए। अब आपने दीपदान तो कर लिया, लेकिन विसर्जन कब और कैसे करें ये भी अब जान लीजिए। तो जब आपने दीपदान शाम के समय किया है तो अगले दिन सुबह के समय आप इनका विसर्जन करें। जो परात आपने दीपदान के लिए प्रयोग किया उसमें जितना भी जल है, पत्ते हैं, रुई की बाती है, फूल, अक्षत हैं, या उसमें आपने जो भी फल वगैरह अर्पित किए हैं, मिठाई वगैरह अर्पित की है या शक्कर अर्पित की है, वो पानी में घुल गई होगी। तो आप इस पूरे ही जल को अपने ही घर के किसी गमले में, क्यारी में ऐसे ही अर्पित कर सकते हैं। आसपास यदि कोई पवित्र वृक्ष हो, वट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, तो वहां पर भी जाकर आप पेड़ की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। जो भी श्रृंगार है, दक्षिणा है, अनाज है, आपने दान की जो भी सामग्री रखी है, उसका दान आप कार्तिक पूर्णिमा की शाम को या सुबह अगर आपने दीपदान किया है तो पूजन करने के बाद कर देना चाहिए। इस तरह से आपका दीपदान पूर्ण हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दिखाई गई दीपदान की विधि पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर हो सके तो आज हमारे चैनल पर कार्तिक पूर्णिमा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी जरूर सुनिएगा।